So we were doing theory of BBA semester 3 accounts and we were doing 7 chapter. We have completed the 2 parts. Almost more than half of the chapter we have completed the theory part, and today we'll be doing the last few topics of the chapter of theory, and we'll be starting with the third part today. This is the third part of the chapter, and we'll be starting with the topic general principles of a good reporting system. अब बेसिकली इसमें हमने रिपोर्टिंग के बारे में देखा था और रिपोर्टिंग सिस्टम एज अ होल के बारे में देखा था, राइट? तो अब गुड रिपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? पहले तो एक गुड रिपोर्टिंग सिस्टम होता क्या है, हमने रिपोर्टिंग सिस्टम देखना है। रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा, मैंने आपको बताया था, एक ऐसा एक फ्लो होता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करती है, राइट? अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये फ्लो करती है बॉटम टू टॉप, यानी कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो टॉप लेवल वालों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिपोर्ट्स भेजते हैं। दिस इज अ रिपोर्टिंग सिस्टम, राइट? अब एक गुड जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं गुड रिपोर्टिंग सिस्टम के, वो क्या होते हैं? यानी कि अगर सपोज बॉटम टू टॉप ये इंफॉर्मेशन जा रही है तो वो कैसी जानी चाहिए? फर्स्ट वन इज द प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन राइट प्लेस एंड राइट पीपल तक जानी चाहिए। अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ भी रिपोर्ट भेजनी है, राइट, तो वो राइट प्लेस एंड राइट पोजीशन तक जानी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ओके, जरूरी नहीं कि अभी टॉप टू बॉटम ही हो, दिस कैन बी डाउनवर्ड्स ऑल्सो। यानी कि सपोज किसी भी ओनर ने किसी भी मैनेजर को भेजनी हो रिपोर्ट्स, राइट, तो ये जो है ये प्रॉपर फ्लो मींस राइट प्लेस एंड राइट पीपल तक, ठीक है जी? तो राइट लोगों के पास और राइट जगह पे ये जानी चाहिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ये होते हैं प्रॉपर फ्लो, यानी कि एक फ्लो में सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। नेक्स्ट इज प्रॉपर टाइमिंग, यानी कि रिपोर्ट शुड बी गिवन एट द प्रॉपर टाइम। जो भी टाइम हमने दिया है रिपोर्ट सेंड करने का, सपोज हमारे बॉस से हमें ऑर्डर आया है कि आपने 4:30 PM तक ये सारी रिपोर्ट्स जमा करवानी है मेरे को, तो 4:30 PM मीन्स 4:30 PM, यानी कि एग्जैक्ट टाइम। अगर कोई भी रिपोर्ट्स जो है वो डिले हो जाती हैं तो उसको हम यूजलेस रिपोर्ट्स बोलते हैं, यानी कि अब इनका कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट इज एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यानी कि द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। एप्रोप्रिएट जो फिगर्स है वो नहीं होनी चाहिए, या जो अप्रोक्सीमेट फिगर्स नहीं होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, राइट? सो एक्यूरेट और वी कैन से करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन। अब सपोज 7 हम वीकली जो है वो वीकली रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, ठीक है? वीकली रिपोर्ट्स जा रही है। अब अगर एक वीक में ये रिपोर्ट गई है, 7 डेज के बाद ये रिपोर्ट गई है, तो इन दोनों में हमें कुछ कंपैरिजन मिलना चाहिए, राइट? हमें कुछ फर्क दिखना चाहिए, यानी कि हमारी कुछ प्रोग्रेस हमें दिखनी चाहिए या कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है? सो दिस इज बेसिस ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड सिंपल, यानी कि रिपोर्ट जो है वो क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए, यानी कि इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है जी? ये रिपोर्ट्स जो है एकदम क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए, रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ने में मजा आना चाहिए। नेक्स्ट इज द कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट शुड बी नॉट मोर देन इट्स बेनिफिट्स, यानी कि जो कॉस्ट है, सपोज ओके हमने एक रिपोर्ट भेजनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि अगर हम सामान ए से लेकर
मतलब ए की बजाय से हम बी से लेकर आए रॉ मटेरियल हमारा, तो हमारे उसमें से 2000 पे बचते हैं, ठीक है। अब पर ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ही 10,000 की बन रही है, तो क्या ये 2000 बचाने का फायदा है? हमारी रिपोर्ट ही 10,000 की बन रही है, तो उसमें हमने बताया कि वो सिर्फ कि हमारा 2000 पे सेव हो रहा है। इज दिस ऑफ एनी यूज? नो। सो डोंट स्पेंड 10,000 टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट ओनली सेव्स ₹2,000। ठीक है जी। अगर हमने रिपोर्ट में कुछ हमारा सेविंग हुई है, हमारी बचत हो रही है कहीं से, बट उसको रिपोर्ट को बनाने में बहुत सारे पैसे लगे रहे, तो वो भी किसी, दैट इज नॉट गुड रिपोर्टिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच टास्क। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिपोर्ट्स should show who is responsible for each task। यानी कि इसमें हम बता रहे हैं कि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो अच्छे से उसमें बताना चाहिए कि ये काम किसका था और ये काम किसने किया है, राइट। सो दीज आर सम जनरल प्रिंसिपल्स, जैसे कि गुड रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी कि अगर एक कंपनी में प्रोफेशनल रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं, तो वो रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए? पहले तो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, राइट पर्सन को जानी चाहिए, राइट जगह पे रिपोर्ट जानी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे जानी चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, हमें कुछ इंप्रूवमेंट नजर आनी चाहिए उसमें, बहुत इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कॉस्ट एकदम कम होनी चाहिए उसके बनाने की, एंड इवैल्यूएशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यानी कि किसने रिपोर्ट्स बनाई है एंड ये टास्क किसका था, राइट। सो ये कुछ होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक प्रॉपर फ्लो बताया गया है, चाहे वो टॉप टू लोअर हो, चाहे वो लोअर टू टॉप हो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर टाइमिंग, प्रेजेंटेड अर्लीस्ट और इमीडिएटली आफ्टर द हैपनिंग्स ऑफ एन इवेंट, यानी कि अगर जो भी हमारा इवेंट हुआ है उसी समय रिपोर्ट चली जानी चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे वेरिएशन दिखने चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखने चाहिए, क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें हेल्प करने के लिए रिपोर्ट चाहिए होती ना, तो वो हमारी मैनेजमेंट को हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इतनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट्स को बनाने के लिए कि हमें उसका कोई फायदा ही नहीं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें मेंशन होना चाहिए कि ये काम किसने किया था एंड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सो दैट हम उसी को बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसी से क्लियर कर पाए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम। आगे आ जाता है प्रोसेस इसका। प्रोसेस में 3 चीजें हैं, पहला डिसाइड करना कि कैसी रिपोर्ट होगी, फिर उसको प्लान करना एंड फिर उसको ड्राफ्ट करना। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब प्रोसेस हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अगेन मैं आपको समझाऊंगी, यू हैव टू रीड एंड राइट इट आउट बाय योर ओन। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग, द फर्स्ट वन इज डिसाइडिंग द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि हमने देखना है कि उस जो हमारी रिपोर्ट है उसका पर्पस क्या है, हम क्यों लिख रहे हैं। हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा था पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स का, यानी कि जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन देखी थी कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं पर्पस के बेसिस पे भी। ठीक है जी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कौन कौन से पर्पसेस होते हैं हमारे। पहला तो एक एक्सटर्नल रिपोर्ट्स बनती है जो कि आउटसाइडर्स के लिए होती है, और एक इंटरनल रिपोर्ट्स बनती है जो इनसाइडर्स के लिए होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब इनका नेचर क्या हो सकता है, पहले तो ये कि एंटरप्राइज हमने देखा था जिसमें वो पूरे बिजनेस को कवर करती है, फिर हमने कंट्रोल रिपोर्ट्स देखा था जिसमें वो परफॉर्मेंस को देखती है, फिर हमने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देखा था जो कि सिर्फ स्पेशल केसेस में बनती है जब कुछ बहुत अलग हो। तो पहले हमने ये देखना है कि हम किस पर्पस के लिए, किस चीज के लिए हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, राइट। सेकेंड आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, यानी कि हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि पहले हम उस पर एक हेडिंग लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, कंटेंट्स, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, देन हम उसका मेन जो बॉडी होगा वो लिखेंगे, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस एंड सिग्नेचर। ये सारी चीजें हम
ये आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट में, यानी कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। फिर हम ड्राफ्ट करेंगे, यानी कि हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड उसको क्लियर वर्ड्स में लिख देंगे एंड फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे। सो ये होता है एक प्रॉपर प्रोसेस। हम एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किस नेचर या किस पर्पस की रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो पहले हमने सपोज डिसाइड कर लिया, फिर ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, फिर हम उसके बाद स्टेप 2 करेंगे, यानी कि हम प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम इसको हम कह सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो रहा है रिपोर्ट का, मैंने आपको बताया ना, उसमें हेडिंग लिखेंगे, एड्रेस, लिस्ट, कंटेंट्स, जो भी। फिर हम इसको ड्राफ्ट करेंगे, दिस इज स्टेप 3, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कलेक्ट करेंगे डाटा को, फिर हम एनालाइज करेंगे, फिर हम राइट करेंगे एंड देन फिर हम प्रेजेंट करेंगे उस डाटा को। सो दीज आर द डिसाइडिंग द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, पहला हो गया ये कि हमने पर्पस डिसाइड करना है। दूसरा हमने स्ट्रक्चर। अब इसमें हमने ये जो हेडिंग्स वगैरह देखे ना, इसको हम डिटेल में देखेंगे। हेडिंग्स में क्या आता है, हेडिंग्स में आता है यानी कि जो हेडिंग्स होती है वो एकदम शॉर्ट, क्लियर एंड मीनिंगफुल हेडिंग होनी चाहिए। यानी कि सपोज ये की रिपोर्ट है, ये इतनी सी एक हेडिंग होनी चाहिए, विच शुड बी अ शॉर्ट वन, अ क्लियर वन एंड अ मीनिंगफुल वन। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस, हु द रिपोर्ट इज रिटन फॉर। एवरी रिपोर्ट इज रिटन फॉर समवन, हमने रिपोर्ट किसको लिखी है, राइट। डियर मैडम, हम लेटर मैडम को लिख रहे हैं, दैट इज एड्रेस। रिपोर्ट हम किसको लिख रहे हैं, दैट इज एड्रेस। कंटेंट्स यानी कि इंडेक्स, यानी कि जो भी हम चीजें बताना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट में, हम वो लिखेंगे, यानी कि कंटेंट्स लिखेंगे। देन हम लिखेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि व्हाई द रिपोर्ट इज रिटन, क्यों हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या रिपोर्ट लिखने का। नेक्स्ट आ जाता है मेन बॉडी, यानी कि इसमें हम लिखेंगे फैक्ट्स एंड डाटा, जिसमें हम एक्चुअल में सारी चीजें बताएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिकमेंडेशंस, यानी कि सॉल्यूशंस। रिकमेंडेशंस मींस सॉल्यूशंस बताएंगे उसमें। देन हम लिखेंगे रेफरेंस एंड अपेंडिसेस, यानी कि इसमें चार्ट्स, डायग्राम्स, इनके थ्रू हम रिपोर्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। देन हम कर देंगे सिग्नेचर बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो किसने रिपोर्ट भेजी है वो बंदा साइन कर देगा। तो एक रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले एक हेडिंग, फिर वो हमने किसको लिखनी है उसको, फिर उसके इंडेक्स लिखेंगे, फिर क्यों लिख रहे हैं, फिर बाद में बॉडी आएगी लास्ट में, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस भी हम बताएंगे। देन हम बताएंगे फिर हम चार्ट्स एंड डायग्राम्स के थ्रू उसको बनाने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लास्ट में सिग्नेचर करके काम खत्म कर देंगे। सो दिस इज हाउ अ रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। देन हम ड्राफ्ट करेंगे, मैंने आपको बताया इसमें 4 चीजें होती हैं, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, राइट करना एंड देन प्रेजेंट करना। ठीक है जी, इसमें फॉर्मेट भी एक पॉइंट आती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा होगा उसको हम प्रॉपरली लिखेंगे, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस का डाटा है, फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे, यानी कि फिर हम उसको देखेंगे कि वो डाटा कैसे, यानी कि क्लासिफाई करेंगे, यानी कि क्या हमें दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या सेकेंडरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन। फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे, यानी कि इसमें अगेन स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट आ जाता है, यानी कि एड्रेस, यानी कि जो भी डियर सर वगैरह मैडम वगैरह, देन टाइटल, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस में हमने क्या बताया था, रेफरेंस में बताया था क्यों रिपोर्ट लिखी गई है, देन फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंक्लूजन, सजेशन, देन सिग्नेचर। ये सारा हो गया एक फॉर्मेट। नेक्स्ट आता था राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जो भी हम रिपोर्ट लिख रहे हैं दैट शुड बी क्लियर, सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि एक रिपोर्ट ऐसी लिखनी चाहिए। लास्ट में आ जाता है प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका जो लेआउट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, हमने स्पेस अच्छे से देना है, हमने नंबरिंग अच्छे से करनी है, नीट चार्ट्स बनाने हैं, हमने
यानी कि प्रॉपर लाइंस वगैरह बनानी है, सो द प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नाइस। प्रेजेंटेशन में आ जाता है लेआउट, स्पेसिंग, numbering the pages, charts, etc. So presentation एक रिपोर्ट की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। So this is the simple process कि एक रिपोर्ट कैसे लिखनी है हमने। लास्ट हमारा टॉपिक है recent trends in management reporting, यानी कि ऐसे कौन से ट्रेंड्स आए हैं जो हमारी रिपोर्टिंग में रिसेंटली चेंज हुए हैं। ये टॉपिक मेरे को एक्चुअली पता नहीं है इफ इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट। मैं आपको स्टिल एक शॉर्ट ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में। एंड बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा ना वो है कंटेंट्स हैं, यानी कि इसमें डाटा ज्यादा है, लाइक जो मीनिंगफुल चीजें हैं वो थोड़ी सी कम है, तो हम एक बार ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके। रीसेंट ट्रेंड्स, इसमें वो बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है इसमें हम सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसको? मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, एम्प्लॉयज को, गवर्नमेंट को, राइट, क्योंकि वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए। ओवर द टाइम न्यू मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स हैव कम। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है नए तरीके की रिपोर्ट्स बनती जा रही है, राइट। पहला हमें उन्होंने बताया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि IFRS। अब ये क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट कंट्रीज अर्लियर हैड डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स। जो पुराने टाइम में डिफरेंट कंट्रीज के अलग अकाउंटिंग रूल्स होते थे। फिर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने लगा इन्वेस्टर्स का एंड कंपनीज का अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि हम किस कंपनी के रूल्स को सही माने, किस कंपनी के रूल्स को गलत माने, बिकॉज सबके अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, राइट। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना दिया जिसको हम बोलते हैं IFRS। इसमें हमने एक ऐसा रूल बना दिया जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिपोर्ट्स में वो एकदम क्लियर होगी, यूनिफॉर्म होगी, सबके लिए सेम होगी एंड कंपेरेबल होगी। अगर एक कंपनी के डिफरेंट जो है डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स हैं एंड दूसरी कंपनी के डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स है, तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, एक IFRS बना दिया जिसमें कॉमन सेट ऑफ रूल्स बना दिए सो दैट हम अच्छे से उन चीजों को सही से बना पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग मींस अब जो एक कंपनी है, राइट, वो कंपनी डिफरेंट एरियाज पे परफॉर्म करती है, कोई प्रोडक्शन पे, कोई सर्विसेज पे, कोई रीजन के बेसिस पे सामान बनाता है। सेगमेंट मींस हमने सेपरेट कर दिया, इन चीजों को हमने सेपरेट कर दिया। सेगमेंट का मतलब होता है चीजों को सेपरेट कर देना। तो इससे क्या होगा, इससे हम तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, रिस्क हमारा कम हो जाएगा एंड हमारी जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, हम जो है डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी जो है मोबाइल बेचती है, लैपटॉप भी बेचती है, टीवी बेचती है, इट रिपोर्ट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सेपरेटली फॉर ईच अदर। अब सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो टीवी भी बेच रही है, वो मोबाइल भी बेच रही है, वो लैपटॉप भी बेच रही है, तो वो क्या करेगी, ये सारे सेगमेंट्स बना देगी। ये सारे सेगमेंट्स यानी कि सेपरेट कर देगी इन चीजों को एंड इन सबका प्रॉफिट लॉस अलग अलग दिखाएगी। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है इंटरिम रिपोर्टिंग। अब ये क्या होती है? यूजुअली एक जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है वो एक साल में एक बार बनाई जाती है, राइट, वंस अ ईयर। ठीक है, एक साल में एक बार वो रिपोर्ट बनाई जाती है। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो इंफॉर्मेशन रेगुलरली चाहिए होती है। अब फिर हम क्या करें, तो जो इंटरिम रिपोर्ट्स हैं, यानी कि इसमें हम शॉर्टर पीरियड्स के लिए रिपोर्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे। कहाँ हम ईयरली बनाते थे रिपोर्ट्स, ठीक है, बट क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को वो चाहिए तो हम क्वार्टरली भी रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर सकते हैं। सो इंटरिम मीन्स शॉर्ट टर्म रिपोर्ट्स। ठीक है जी।
तो इंटरम रिपोर्ट्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म रिपोर्ट्स, जो कि हम क्वार्टरली बनानी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को हमारी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रिपोर्टिंग ऑफ कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो बिग कंपनीज होती है उनकी सब्सिडरीज होती है। हमने ये +2 में पढ़ा होगा बिजनेस में, जो बिग कंपनीज होती है वो अपने अंदर छोटी छोटी कंपनीज रखती है, ठीक है। अब जो पेरेंट कंपनी है हैज टू शो नॉट ओनली इट्स ओन रिजल्ट्स बट आल्सो द सब्सिडरी टुगेदर। अब एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर छोटी छोटी कंपनीज हैं, तो सबकी रिपोर्ट जाएगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और इसके अपनी खुद की भी रिपोर्ट जाएगी। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो रिलायंस है, ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जियो हैज जियो, रिलायंस रिटेल एटसेट्रा, ठीक है। इट शोज बोथ इंडिविजुअल एंड टोटल ग्रुप परफॉर्मेंस। अब रिलायंस की हमें पूरी की भी मिलती है, हमें जियो की परफॉर्मेंस भी मिलती है, और हमें रिटेल रिलायंस की भी अलग से परफॉर्मेंस मिलती है। यानी कि सपोज हमने एक बड़ी कंपनी ने छोटी छोटी कंपनीज अपने अंडर की हुई है एंड वो उनकी भी रिपोर्ट जब हमें देता है, दैट इज कंसोलिडेट रिपोर्टिंग। इजी, ओके। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय विच अ कंपनी रन। इसका क्या मतलब है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिसपे वो कंपनी जो है वो हमारी रन करती है, यानी कि गवर्नेंस, यानी कि जिसके अंडर वो कंपनी चलती है, जो उनसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर वो कंपनी चलती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इन इंडिया सेबी मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज। अब कुछ कंपनीज हमने पढ़ी होंगी, कुछ लिस्टेड होती है, कुछ अनलिस्टेड होती है, नॉन लिस्टेड होती है, तो उनके हमें डिटेल में नहीं जाना, बट जो सेबी है उसने ये जो रिपोर्ट्स है ये कंपल्सरी कर दी है कुछ कंपनीज के लिए। अब इनमें क्या उन्होंने उनको शो करना पड़ेगा कि कैसे कंपनी मैनेज होती है, कैसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है उनकी उनको डिस्क्लोज कर देंगे, एंड कंप्लायंस विद द लॉज, यानी कि क्या वो कंपनी हमारे लॉज के साथ अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही। सो दैट इज गवर्नेंस रिपोर्ट, जो कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्न कर सकते हैं जो कि कंपनी रन हो रही है। द नेक्स्ट वन इज सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। दिस इज द लास्ट वन, ओके। सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मीन्स आजकल की जो कंपनीज है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं जीती, राइट। सपोज मैंने कंपनी बनाई, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट करते जाऊंगी ना तो वो एक टाइम तक प्रॉफिट आना मेरा बंद हो जाएगा। बट अगर मैं वही जो कंपनी है अपनी सोसाइटी के लिए चलाऊं, यानी कि मैं अपना उसमें सोसाइटी का भी भला करूं, हम मैं अपना इन्वायरमेंट का भी भला करूं, तो लोग ज्यादा उसमें खुश हो जाएंगे। दैट इज सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, यानी कि इसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल के बेसिस पे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसीलिए उसको नाम दिया सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, यानी कि जिसपे लोगों की भलाई होती है, दैट इज सोशल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो कई बार ट्रीज लगा देती है पॉल्यूशन कम करने के लिए, या डोनेट कर देती है कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए। सो ये होती है हमारी सोशल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो ये कुछ तरीके की ट्रेनिंग्स थी जो कि रिसेंटली हमने चेंजेस नजर में आए हैं, क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रूल्स बनते, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पहले टाइम में बनते थे, तो IFSR ने एक कॉमन रूल निकाले जिसके बेसिस पे सारी कंपनीज जज होंगी। फिर आ जाता है सेगमेंट, यानी कि एक कंपनी में अगर हम सपोज टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब अलग अलग बेच रहे हैं तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस भी अलग अलग ही देखेंगे, दैट इज सेगमेंट, सेपरेटेड। फिर आ जाता है इंटरिम रिपोर्ट्स, यानी कि हम पहले साल में एक बार ही रिपोर्ट बनाते थे, अब हम क्वार्टरली बनाएंगे, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट्स बनाएंगे, सो दैट हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सामान मिलता रहे। नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो एक बड़ी कंपनी है वो छोटी छोटी कंपनी अपने अंडर रखती है एंड उनकी भी रिपोर्ट्स आगे भेजती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि इसमें प्रिंसिपल्स एंड रूल्स लिखे होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी जो है वो हमारी चलती है।
एंड लास्ट वन इज द सोशल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में देखते हैं, एंड एनवायरमेंट के बारे में देखते हैं. सो दिस इज ऑल. एंड हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, 7th चैप्टर विच वॉज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग. इसमें हमने सारा रिपोर्ट्स के बारे में देखा एंड ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है. आप कुछ भी अपने आप से लिख सकते हो इस चैप्टर में. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एंड जो हमारी जो भी हेडिंग्स है वो तो हमें सारी नाम से इजीली समझ में आ रही है, तो ये चैप्टर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी. एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी करेंगे एंड दैट इज 8th चैप्टर एंड दैट इज वेरी इजी एंड द लास्ट चैप्टर. ठीक है जी. तो उसके बाद हमारी सारी अकाउंट्स की थ्योरी खत्म हो जाएगी. आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो थैंक यू.